देखिएगा, चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। आपको 11th क्लास में असली जो फिजिक्स है ना वो अब स्टार्ट हो रही है। बहुत लोगों को डाउट था, अरे सर आप कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर देते हैं। और असल में क्या था, अभी तक मैथमेटिकल टूल्स चल रहा था, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी है। तो वो कुल मिला के एक मेजरिंग का जो है मेथड है कि हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे और कैसे कैसे मेजर करेंगे, किन किन सिस्टम के थ्रू हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को कैसे कैसे मेजर करते हैं, मास को कैसे करते हैं, टेम्परेचर को कैसे करते हैं, टाइम को, करंट को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं। ये सारी चीजें जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे वो समझ के चलिए कि पूरे फिजिक्स का बेसिक था, है ना। वो फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन था। अब हम जाके एक्चुअल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स मतलब क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। ये जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं ये है क्या? ये साइंस का एक ब्रांच है जहां पे हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ऑल द मेजरेबल नेचुरल थिंग्स, ऑल द मेजरेबल नेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्चुअल में ना अब अपन जाके कहां आए हैं? फिजिक्स में आए हैं, जहां पे हम मेजरमेंट करेंगे। अभी तक हम मेजरिंग की मेथड सीखते थे और मेजरमेंट में यूज होने वाली जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज थी, मैथमेटिकल इक्वेशंस थी, मैथमेटिकल पैरामीटर्स थे, फॉर्मूले थे, वो सब सीख रहे थे, है ना। अब जाके हम क्या कर रहे हैं? फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स है क्या? हमारे पास एक वर्ड है मैकेनिक्स, समझिएगा। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का लेना मतलब होता है, सीधा मतलब है, मैकेनिक्स का मतलब होता है कि मूवमेंट। मैकेनिक्स मतलब ऐसे बोले अपन कि मैकेनिक्स बोलते हैं अपन उस पूरी ब्रांच को, उस एंटायर स्टडी को जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के मूवमेंट या किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को डिस्कस करता है। मैकेनिक्स क्या है? ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकल के मूवमेंट को डिस्कस करता है। ठीक है ना। ये दो टाइप का मैकेनिक्स है। एक हमारा जो है तो ये कह देना चाहिए पार्टिकल का मैकेनिक्स है या ट्रांसलेटरी मोशन का मैकेनिक्स है। दूसरा रोटेशनल मैकेनिक्स है। क्या है? रोटेशनल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब ही है, मैकेनिक्स एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जो डील करता है, किस चीज को डील करता है? किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की मोशन को डील करता है। ठीक है ना। अब अगर मोशन होगा तभी आप रेस्ट को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगर रेस्ट है तो मोशन को क्लियर कर पाओगे। मतलब रेस्ट एंड मोशन एक साथ ही क्या होते हैं? डिस्कस होते हैं। ठीक है ना। तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals the phenomena about the moving object, deals the phenomena about the motion of an object। ठीक है ना। तो मैकेनिक्स क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है उन सबको डील करता है। दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में दो रीजन, एक हो गया स्टैटिक और एक हो गया क्या? डायनामिक। इसी को काइनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। काइनेटिक्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? डायनामिक भी बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया? स्टैटिक्स हो गया। और इन्हें स्टैटिक्स और काइनेटिक्स का जो कंबाइंड स्टडी है उसे ही हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। मतलब कि हम मैकेनिक्स को ही क्या बोल देते हैं? काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? काइनेमेटिक्स। समझिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स का एक पहला पोर्शन जिसको अपन बोलते हैं 1D मोशन। क्या बोलते हैं? 1D मोशन। नाम से काफी हद तक क्लियर होता होगा। इसका दूसरा नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मुझे लगता है मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं बची। जैसे मैंने ये वर्ड बोल दिया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपको काफी हद तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल है ऐसे चल रहा है, जब वो ऐसे चल रहा है तो ये हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन, पीछे वाली होगी नेगेटिव डायरेक्शन। जब वो ऐसे चल रहा है तो ये हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन, पीछे वाली क्या हो गई? नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब इसमें दो ही ऑप्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। सारी जितनी भी चीजें इसमें आनी, जितनी भी क्वांटिटीज आनी है, जितने भी पैरामीटर्स आने हैं, बस वो पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए बहुत लोड नहीं लेना है। भले मैंने मैथमेटिकल टूल से वेक्टर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, इधर पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कहां पे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। ये तो कहानी स्टार्ट होगी मोशन इन अ प्लेन से।
इसीलिए अगर आपको याद हो एनसीईआरटी बुक में देखेंगे आप कि वेक्टर को मोशन इन अ प्लेन में ही डिस्कस किया गया है। समझना, हर चीज का कंसेप्ट है यार, घबराओ मत, समझो बात को। हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं 1D मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन। समझिएगा, बार बार मोशन आ रहा है, डिस्कस करेंगे, चैप्टर के नाम पे थे इसलिए इस चीजों को बता रहे थे, है ना। घबराना नहीं है, बताऊंगा सब। एक पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, एक पूरा लेक्चर होने के बाद हर टर्म आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स को ही मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स के 2 पार्ट हैं, स्टैटिक्स एंड क्या, डायनामिक्स। स्टैटिक मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट कहां होते हैं, रेस्ट में होते हैं, और डायनामिक का मतलब है जहां पे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मूविंग होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है ना। अब फाइनली हम लोग जो है अपना एक चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। चैप्टर का नाम क्या है, 1D मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 1D मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे बात करते हैं। 1D मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। अगर हम अलोंग द मोशन डिस्कस करेंगे, सारे पैरामीटर्स अगर अलोंग द मोशन है तो उन्हें हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और सारे पैरामीटर अगर अगेंस्ट द मोशन है उन्हें हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसके अलावा हमें बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे अपन पैरामीटर्स की, ठीक है ना। पैरामीटर्स, पैरामीटर में सबसे पहले आएगा क्या, मोशन। मोशन के बाद आएगा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन मतलब क्या, यूनिफॉर्म और क्या, नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं आपको ना ये चीज नहीं बता रहा कि 1D क्या, 2D क्या, 3D क्या, अभी फिलहाल क्या, मोशन। मोशन के बाद क्या, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, यूनिफॉर्म मोशन में भी नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी होगा। बात को समझिएगा। सबसे पहले जानना है आपको व्हाट इज मोशन, उसके बाद जानना है आपको टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अगर मोशन यूनिफॉर्म है, 2 पैरामीटर आपको डिस्कस किए जाएंगे, एक स्पीड, दूसरा क्या, डिस्टेंस। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये 3 पैरामीटर डिस्कस किए जाएंगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड क्या, एक्सेलरेशन। हम स्पीड को ही किसी पर्टिकुलर केस में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, और हम डिस्टेंस को ही किसी पर्टिकुलर केस में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बहुत अभी यहाँ पे लोड मत लेना है, सब बताऊंगा मैं आपको, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, एक दूसरा नाम इसका रिटार्डेशन भी है, वो भी कंडीशनल है। बात समझिएगा। हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की। पैरामीटर में पहला पैरामीटर क्या हुआ, मोशन। हमारे चैप्टर का नाम है 1D मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ पे ही है, चाहे वो राइट साइड जाए या लेफ्ट साइड जाए। पैरामीटर डिस्कशन की बात आती है तो सारे पैरामीटर अगर अलोंग द मोशन है देन दीज आर पॉजिटिव, अगर वो अगेंस्ट द मोशन है देन दीज आर नेगेटिव। इसके अलावा कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला वर्ड जो डिस्कस करने लायक है वो है मोशन। जनरली अगर अपन सोचें तो अर्थ के ऊपर हर ऑब्जेक्ट कहां पे है, मोशन में है। अर्थ का हर ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग है। क्यों, अर्थ खुद ही मूवमेंट कर रहा है, अर्थ खुद ही कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग भी मूविंग है। लेकिन ये बात उतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती है, क्योंकि मैं इधर पे खड़ा हूं, कैमरा उधर पे रखा हुआ है, ये प्रिंटर उधर पे रखा है, ये विंडो इधर पे है, ये सब लोग ना अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। मैं ना इधर पे एकदम हाथ बांधे खड़े हो गया, इधर पे ये कैमरा फिक्स है, ये प्रिंटर फिक्स है और ये विंडो फिक्स है। अगर आप अच्छे से देखें, ना तो विंडो मेरे पास आ रही है, ना ही फिलहाल मैं विंडो के पास जा रहा हूं, ना ही प्रिंटर मेरे पास आ रहा है, ना मैं कैमरे के पास जा रहा हूं। मतलब कुल मिला के इधर इस रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स हैं, कोई एक दूसरे के ना तो क्लोज आ रहा है ना ही दूर जा रहा है, ठीक है ना। मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना ही कोई हमको अप्रोच कर रहा है और ना कोई हमसे दूर जा रहा है। मतलब मेरी नजर में ये सारी चीजें क्या हैं, रेस्ट पे हैं। बात समझिएगा। हो सकता है ये जो रूम है ये किसी पहिए वाले व्हीकल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, किसी व्हीकल के ऊपर ये रूम रखा हुआ है। मेरे बाकी रूम्स जो हैं वो रेस्ट में है, उनमें कोई व्हील नहीं है ना, वो व्हीकल पे नहीं है। तो उधर पे जो लोग, जो मेंबर्स मेरे घर के उन रूम्स में रह रहे होंगे, उन्हें क्या लगेगा कि मैं किधर जा रहा हूं,
क्यों भाई, मेरा रूम कहाँ रखा है, व्हीकल के ऊपर रखा है, व्हीकल में व्हील्स होते हैं, व्हील्स में मूवमेंट होगा, और यार अगर व्हील्स में मूवमेंट होगा मतलब मेरे में मूवमेंट होगा। कैसे मूवमेंट, अभी मेरा रूम ना बाकी कमरों से ऐड है, बाकी रूम से अटैच है, लेकिन अगर ये व्हीकल के ऊपर है, व्हील्स के ऊपर है, व्हील्स मूवमेंट करेंगे तो ये रूम भी बाकी रूम से क्या जाएगा, दूर जाएगा। मतलब दूसरे रूम्स के कंपैरिजन में इसका जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या होगा, चेंज होगा। तो लोग क्या बोलेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं, कैमरा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, प्रिंटर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और ये जो विंडो है ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन अगर मैं उनमें से किसी एक मेंबर को इसी रूम में बुला लूं और चेयर में बिठा दूं, तब क्या वो ऐसा बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। क्यों, वो भी व्हीकल के साथ है, वो भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी नजर में मैं फिक्स हूं, मेरे उनके बीच में 7 फीट का डिफरेंस था, वो अभी भी है। तो मोशन कुल मिला के एक ऐसा कंसीडरेशन है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हमारे रिस्पेक्ट में, हमारी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उधर पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग है। मतलब मोशन का जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है, ये सराउंडिंग पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सराउंडिंग पे बेस्ड है। आपने कई बार देखा होगा ये चीज, जैसे आप बस पे बैठे हो, आप बस में बैठे हो, आपका ही कोई फ्रेंड भी बस में बैठा है, आप सीट नंबर 5 पे हो, फ्रेंड सीट नंबर 10 पे है, आपको कॉल आता है और पूछा जाता है वो आपका फ्रेंड कहाँ है, आप क्या आंसर देते हो, वो सीट नंबर 10 में बैठा हुआ है। आप ये तो नहीं बोलते कि मेरे साथ जा रहा है, नहीं ना, आप क्या बोलते हो, सीट नंबर 10 में बैठा हुआ है। आपके फ्रेंड के पास कॉल आता है, उससे पूछता है आप किधर हो, तो बोलता है कि सीट नंबर 5 पे बैठा हुआ है। तभी को अचानक से एक स्टेशन आता है और उस स्टेशन पे आपका कोई भाई दिखता है, तभी को आपके पापा कॉल आता है कि क्यों बताओ वो भाई दिखा क्या, बोले हाँ अभी अभी पीछे निकल गया। अब बताओ, स्टेशन पे भाई खड़ा था, भाई स्टेशन पे खड़ा है, वो बेचारा कहीं नहीं जा रहा है, आप जा रहे हो, बस के थ्रू जा रहे हो, आपके फादर ने आपको कॉल किया कि बेटा आपका भाई दिखा क्या, आप क्या बोल रहे हो, हाँ पापा अभी अभी वो पीछे निकल गया। एक्चुअल में आप आगे निकल गए, लेकिन आपने क्या कंसीडर कर लिया है कि आप सीट में बैठे हुए हो, मतलब आप रेस्ट में हो। आप कहां हो, रेस्ट में। दूसरी बात, बस जो है आगे चली गई, भाई पीछे रह गया, आपके और भाई के बीच में क्या हो गया, लगातार डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। इसका मतलब आपने क्या समझा, अपने आप को रेस्ट में समझा, तो भाई को आपने मूविंग मान लिया, जबकि भाई तो स्टेशन पे खड़ा था। आपने अपने आप को रेस्ट में कंसीडर किया, लेकिन फिर भी आपके बीच में सेपरेशन हो रहा है, तो आपने भाई को मूविंग कंसीडर कर लिया। वहीं दोबारा माँ का फोन आया भाई के पास, उसने बोला क्यों बेटा भैया देखा, बोले अभी अभी बस से निकल गया। उसने अपने आप को रेस्ट में माना, तो आपको मूविंग कंसीडर कर लिया। तो जो मोशन का पूरा कंसेप्ट है वो किस बात पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे। तो व्हाट इज मोशन, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग, ठीक है ना। व्हाट इज द मोशन, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग। अगर हमारी सराउंडिंग के रेफरेंस में किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की या हमारे रेफरेंस में किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस लगातार चेंज होती है या पोजीशन चेंज होता है, इसका मतलब है दैट इज मूविंग, ठीक है ना, दैट इज इन मोशन। तो व्हाट इज द मोशन, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग, ठीक है ना। हमारे सराउंडिंग के रेफरेंस में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है। समझ रहे हैं बात को। मोशन मेनली दो टाइप का, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब समझिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मुझे लगता है वर्ड आपके अंदर ज्यादा जा रहा होगा, यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हिंदी में बोले तो बोलते हैं एक जैसा। थोड़ी देर के लिए याद रखिए, आपके लिए हेल्पिंग रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि बिल्कुल एक जैसा नहीं, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, ठीक है ना, और वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसका मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म है। वो क्या है, यूनिफॉर्म। अभी वर्ड आ गया डिस्टेंस, आपके दिमाग में घूम रहा होगा सर ना डिस्टेंस तो बताया नहीं, बताते हैं। पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो जाने दीजिए। तो यूनिफॉर्म क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
whenever an object covers equal distance in equal interval of time then the motion is said to be in uniform motion. क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन वहीं कहीं दूसरा ऑब्जेक्ट या वही ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसका मतलब है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? तो मोशन यूनिफॉर्म है, कैसे मालूम करेंगे? अगर हर इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम कंसीडर करना हमारा काम है, हम एक एक घंटे के इंटरवल बना लेंगे और हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है देन वो कहां पे है? यूनिफॉर्म मोशन में। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। और जल्दी समझिएगा, मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक ब्लॉक की हेल्प से बता रहा हूं। समझिएगा बात को। ये मेरे पास एक ब्लॉक बना है, ये मेरे पास एक दूसरा ब्लॉक बना है। बहुत ही आसानी से समझिएगा। इधर ना मैंने टाइम इंटरवल बना रखे हैं, 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे और 7 बजे से 8 बजे, 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और इस 7 से 8। बहुत नोटिस करने वाली चीज है, कोई ट्रक पन्ना से चलना स्टार्ट करता है और वो दिल्ली जा रहा है, ठीक है ना? अगर वो दिल्ली जा रहा है तो उसको लगभग कितने घंटे लगेंगे? मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स लगेंगे, ठीक है ना? कम ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग चीज है। हमने क्या देखा? 2 बजे से 3 बजे के बीच में उसने सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। 3 से 4 के बीच में वो कहां पहुंच गया? 150 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। नोटिस कीजिएगा, 4 से 5 के बीच में वो 210 किलोमीटर ट्रेवल किया। वो 5 से 6 के बीच में 240 किलोमीटर ट्रेवल किया। वो 6 से 7 के बीच में 300 किलोमीटर ट्रेवल किया। वो 7 से 8 के बीच में 370 किलोमीटर कवर किया। समझ आ गया? चलिए दूसरा वाला देख लीजिए। ये 2 से 3 के बीच में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है? ये 3 से 4 के बीच में 100 किलोमीटर पहुंच गया। ये 4 से 5 के बीच में 150 किलोमीटर पहुंच गया। ये 5 से 6 के बीच में 200 किलोमीटर पहुंच गया। ये 6 से 7 के बीच में 250 किलोमीटर पहुंच गया और ये 7 से 8 के बीच में 300 किलोमीटर पहुंच गया। चलिए जल्दी से आप खुद ही बता दीजिए इनमें से यूनिफॉर्म कौन और नॉन यूनिफॉर्म कौन? खुद ही बता दीजिए, मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सारा कुछ दिख रहा है, आप आसानी से बता देंगे। देखिएगा, इसने 2 से 3 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया? 60 किलोमीटर। लेकिन 3 से 4 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया? 90 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। चलिए, इसने 4 से 5 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया? 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। इसने 5 से 6 फिर 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया? 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। इसने 6 से 7 फिर 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया? 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। और इसने 7 से 8 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया? 70 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। इस पे आ जाओ। हर बार इसने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया? 50 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया? 50 किलोमीटर। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, याद रखना इंटरवल इक्वल होना चाहिए। हर बार इंटरवल कितने का? 1 आवर का इंटरवल है। कितने का इंटरवल है? 1 आवर का। देख लीजिए सब में 1 आवर का इंटरवल इधर पे भी, 1 आवर का इधर पे भी इधर। अब समझिएगा, इसने हर इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है भाई। ये कौन सी मोशन कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं। फर्स्ट टाइम 60, सेकंड 90, 60, 30, 60 एंड क्या 70। लेकिन इसने हर इंटरवल ऑफ टाइम में 50 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है। ये हो गया यूनिफॉर्म और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेनली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होती है, फिर भी कोई बात नहीं है। हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जानना था। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया? बढ़िया से क्लियर हो गया। ये दोनों ब्लॉक समझ आ गए आपको? चलिए नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी मैं एनसीईआरटी डिस्कशन करूंगा
हो सकता है ये चीज आपके साथ आए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मोशन समझ आ गया, टाइप्स ऑफ मोशन समझ आ गया। दो टाइप की मोशन, कौन कौन सा भैया? एक तो यूनिफॉर्म और दूसरा क्या? नॉन यूनिफॉर्म। चलिए आगे बात करते हैं। एक और मोशन का टाइप हमें देखने को मिलेगा, समझिएगा। मोशन के ऐसे 3 टाइप होते हैं, कौन कौन सा भाई? 1D मोशन, दूसरा क्या 2D मोशन, और तीसरा क्या 3D मोशन। आपको मालूम है 1D मोशन का दूसरा नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सबको दिखाई तो दे रहा है ना? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2D मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन प्लेन। मैं सिर्फ इन प्लेन लिख रहा हूं यार, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इन स्पेस। समझ में आ गया? 1D मोशन को बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2D मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, और 3D मोशन को बोलते हैं मोशन इन स्पेस। बात को बहुत आराम से समझिएगा, बहुत गंभीरता से। तो 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, देखिएगा ये एकदम सीधा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। कौन सा मोशन है ये? 1D। ये कुछ इस तरीके का ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके का। ये कौन सा मोशन है भाई? 2D। और कोई ना हवा में है, किधर पे? हवा में। अब मैं ना 3D मोशन को 2D बोर्ड में थोड़ा ड्रॉ कर सकता हूं, 3D मोशन को 2D बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर सकता। कोई ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना, फ्लाइंग कर रहा है। फ्लाइंग का कंडीशन समझो, एक दूसरे हाइट कवर किया, ऊपर से वो इस शहर से दूसरे शहर जा रहा है, देखा ना आप? एक तो उसने हाइट कवर किया, दूसरा वो इस शहर से दूसरे शहर जा रहा है। तो एक तो हाइट कवर कर लिया, लेंथ कवर कर लिया। अब चलते हुए थोड़ा बहुत झूमता भी होगा यार, समझो ना। जब हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा होता है तो अपन देखते हैं वो कुछ ऐसा भी दिखाई देता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब समझो कि तो हाइट ट्रेवल किया आपने, आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, लेंथ भी कवर किया, और उड़ते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर भी होते हो, विड्थ भी कवर कर लिया, लेंथ भी कवर किया, विड्थ भी कवर किया, और हाइट भी कवर किया। मतलब आपने ड्यूरिंग द मोशन 3 डायमेंशन कवर करी, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस। 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस। आपने नया नया गाड़ी सीखा है, आपको स्टीयरिंग मेंटेन नहीं हो रही है, तो कहीं आपकी स्टीयरिंग यहां चली जाती है, कहीं यहां चली जाती है, कहीं यहां चली जाती है। तो आप जो आपका रास्ता है, रोड है, रोड पे सीधे चलने की बजाय आप ऐसा चल रहे हो। ये कौन सी मोशन है भाई? 2 डायमेंशनल मोशन है, जिगजैग मोशन ऑफ कार। जैसे कुछ लोग स्टंट के चक्कर में बाइक चलाते हैं ना ऐसे ऐसे, वो क्या है भाई? वो भी तो 2 डायमेंशनल मोशन है ना, ऐसा। तो समझिएगा, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन करते हैं, पर उसे 2 डायमेंशनल प्लेन में रख जाते हैं। समझो बात को? खैर, 1D मोशन क्या? जब कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, एकदम स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, बिल्कुल वो इधर उधर नहीं करता है, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। दूसरा क्या? 2D, जब कोई क्या है, व्हीकल या कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रेवल करे कि वो लेंथ भी कवर करे और विड्थ भी कवर करे, वो रोड की चौड़ाई भी नाप ले और लंबाई भी। तो जब उसने लेंथ भी कवर किया और विड्थ भी कवर किया, मतलब कौन सा मोशन हुआ? 2D मोशन हुआ। एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हैं जिगजैग मोशन ऑफ कार, जिगजैग मोशन ऑफ कार। और स्ट्रेट लाइन के लिए ट्रेन का, ट्रेन तो पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे ही चलता है, ठीक है ना, ऐसा मानते हैं, कहीं मोड भी रहते हैं लेकिन फिर भी। और ये 3D क्या हुआ? मोशन इन स्पेस, फ्लाइंग बर्ड्स, है ना, ये सब क्या है? 3D मोशन करते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स कौन सी मोशन करते हैं? 3D मोशन करते हैं। वो ड्यूरिंग द मोशन 1 2 3 तीनों के तीनों डायमेंशन कवर कर लेते हैं, hence they are in क्या? 3D motion. तो what is the 1 dimension motion? Whenever the particle or an object covers only 1 dimension during its motion, that is called 1 dimension motion or motion in straight line. What is the 1 dimension motion? Whenever an object covers any 1 dimension during its motion, then motion is said to be 1 dimensional motion or motion in straight line. Whenever an object covers any 2 dimension during its motion, then motion is said to be 2 dimensional motion or motion in a plane. Whenever an object covers any 3 dimension during its motion, then motion is said to be 3 dimensional motion or motion in space. क्लियर हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हुए अगर वो तीनों की तीनों डायमेंशन कवर करता है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, मतलब वो कौन सी मोशन कर रहा है? 3D मोशन, दैट इज मोशन इन स्पेस। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, लेंथ भी कवर कर रहा है, विड्थ भी कवर कर रहा है, लेंथ भी कवर कर रहा है, विड्थ भी कवर कर रहा है, मतलब दो डायमेंशन कवर कर रहा है, मतलब कौन सी मोशन? 2D मोशन और मोशन इन अ
प्लेन, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कवर्स ओनली वन डायमेंशन ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब वो किसी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, दैट इज वन डायमेंशन मोशन। हमारे चैप्टर का नाम भी है वन डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? तीनों नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बोलिए। बढ़िया आ रहा होगा, मुझे पता है। आगे देखिए, इसके बाद बात करते हैं अपन जो और पैरामीटर हमारे सामने आए थे, हम उनको छोड़ दिए थे। चलिए पहला पैरामीटर की बात करते हैं अपन, डिस्टेंस, और इसी के पैरेलल अपन डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है, अगर उसने थोड़ा भी मोशन किया है तो ड्यूरिंग द मोशन उसने किसी ना किसी पाथ को फॉलो किया होगा, ठीक है ना? डेफिनेटली उसने किसी ना किसी, अगर मैं मूविंग हूं मींस मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, मैंने अगर कुछ पोजीशन चेंज किया, मूव किया, तो मैंने कोई ना कोई पाथ को फॉलो करा होगा। मैंने इस पाथ को फॉलो कर लिया, मैं इधर से इधर पहुंच गया, मैंने इतना पाथ फॉलो कर दिया। इस पाथ का लेंथ ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। What is the distance? Distance is the length of path followed by a moving object. What is the distance? Distance is the length of path followed by moving object. अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते का जो लेंथ है ना, वो कहलाएगा डिस्टेंस। भले ही वो घूम के अपने घर ही आ जाए, भले वो बहुत जगह पे घूम घूम के वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, इनिशियल लोकेशन पे आ जाए, लेकिन उसने जितना भी पाथ फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ को मेजर करेंगे, दैट इज डिस्टेंस। आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, आप देखते होंगे आपने सबने आजकल स्मार्ट वॉच खरीद रखी हैं। स्मार्ट वॉच समझते ना, MI बैंड ये सब बोलते ना, वो जो स्मार्ट वॉच है ना वही MI बैंड कहलाता, कहीं कुछ कहलाता, हर कंपनी के आते हैं। वो जो स्मार्ट वॉच है उस पर आप देखते हैं स्टेप्स बताता है। क्या बताता है? स्टेप्स। आप सुबह निकलते हो, घूम के अपने घर आ जाते हो, घर आने के बाद भी उसे बताता है कि आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। क्या बताता है? 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। या आपके पास कोई अच्छा वाला स्मार्टफोन हो, वो भी ऐसा बताता है। आप घर से गए थे, घर पे ही आ गए हो, फिर भी वो क्या बताता है? 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया। मतलब डिस्टेंस को इससे मतलब नहीं है कहां पहुंचे और कहां थे, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने ड्यूरिंग द मोशन किस पाथ को फॉलो किया है, उस पाथ का लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, इट इज द लेंथ of path followed by moving object or particle, moving objects or particle। समझ में आ गया? बहुत अंग्रेजी पे ध्यान मत देना, स्पेलिंग्स पे, ठीक है? समझो, आगे फिजिक्स पढ़ना है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है ड्यूरिंग द मोशन, उसका लेंथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। अब ये लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए? इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? वो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ के आए अपन। इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा L। समझ में आ गया? डायमेंशन क्या होगा? L, और यूनिट क्या होगी? मीटर। अब सीधी बात है, अगर आप मूविंग हो, अगर आपने मोशन किया है, अगर आप एक बिल्कुल एकदम मिलीमीटर भी ट्रेवल किए हो, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 1 मिलीमीटर। मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है ना? और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ गया? आ जाइए डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है हम इधर घर से निकले, हम शॉप पे गए, मार्केट गए, स्कूल गए, ऑफिस गए, घर आ गए। हम जिस समय बात कर रहे हैं पूरी एंटायर मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? 0। नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट। आप अपने प्लेसमेंट से, आप अपने एस्टेब्लिशमेंट से, आप अपने इनिशियल लोकेशन से कितना ज्यादा डिस्टर्ब है, कितना ज्यादा हटे हैं।
आप कहां पहुंच गए। डिस्प्लेस्ड का मतलब हुआ पहले आप कहां थे, अब आप कहां हो। आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, कोई लेना देना नहीं है। आप कहां कहां गए, कोई लेना देना नहीं है। बस ये जरूर है कि आप पहले कहां थे और अब कहां हो।